अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हम इल्म हिजा के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। बताया गया था कि अगले आने वाली क्लासों में मखरज यानी मखारिज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मखारिज क्या है, आज हम इसके बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। मखरज की जमा मखारिज। मखरज की जमा क्या है? मखारिज। मखारिज कहते हैं हम हुरूफ के निकलने की जगह को हम मखरज यानी मखारिज कहते हैं। यानी इसे मंबा भी कहते हैं। मंबा निकलने की जगह को, आवाज के हुरूफ के निकलने की जगह को मंबा कहते हैं। उसके बाद मखरज की शनाख्त का फ़ायदा, जिस हुरूफ का मखरज मालूम करना हो इसको साकिन करके पहले ज़बर वाला हमजा मिलाकर तलफ़ुज़ करें। जिस जगह इसकी आवाज़ क़रार पाएगी वही इसका मखरज। जब हम हुरूफों की अदायगी करते हैं तो जिस जगह से वो आवाज़ की शनाख्त होती है, जिस जगह से वो आवाज़ निकलती है, उसी जगह को हम उसका मखरज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अब, अम, अत वगैरह आवाज़ के निकलने की जगह को ही मखरज कहते हैं। और इसमें हुरूफ कहाँ से निकलते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वाव, सबसे पहले वाव अलीफ या की आवाज़ कहाँ से निकलती इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वाव अलीफ या। वाव अलीफ या हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हुरूफ निकलते। हलक और मुंह के खाली हिस्सा, मुंह का खाली हिस्सा जो है, जब हम बात करते हैं तो मुंह का जो अंदर का खाली हिस्सा है वहां से 3 हुरूफ निकलते हैं। हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हुरूफ निकलते हैं। सबसे पहले वाव। वाव हलक से भी और मुंह के खाली हिस्से से निकलता। अलिफ हलक से और मुंह के खाली हिस्से से। ई यानी या हलक और मुंह के खाली हिस्से से। उसके बाद हमजा और है। हमजा और है निकलना आखिरी हलक जो सीने की तरफ है वहां से निकलते हैं। आखिरी हलक हमजा और है का दबाव ज्यादातर सीने पर पड़ता। सीने, जब हम आवाज को, इसके हमजा और है की आवाज को हम निकालेंगे तो इसका दबाव ज्यादातर हमजा और है पर पड़ता। देखिए, गौर कीजिए आप, हमजा ज्यादा दबाव क्या है? सीने पर पड़ता। और है का दबाव सीने पर पड़ता। आखिरी हलक किसे बोलते हैं हम? आखिरी हलक हा हा। आखिरी हलक और सीने पर। हमजा और है की आवाज। उसके बाद हमजा और आइन, नहीं, आइन और हा। बीच हलक से निकलते हैं। बीच हलक किसे बोलते हैं? परजीब के जो नीचे है, परजीब बोले तो जबान के पीछे वाली छोटी जीभ होती है, उसे परजीब बोलते हैं। वो बीच हलक से हम आइन हा
आइन हा। अब तलफ्फुज कीजिए, यहाँ पर बीच हलक से निकलते हैं। कहाँ से? बीच हलक। कौन से हरूफ? आइन और हा। है। बीच हलक से निकलते हैं। उसके बाद गाइन और कै। गाइन शुरू हलक से निकलते हैं, जो मुंह की तरफ। गाइन शुरू हलक। आप देखेंगे शुरू, जब आपके सामने एक सवाल आ जाए तो सबसे पहले उसका सही तलफ्फुज आप करेंगे तो आवाज़ कहाँ से निकल रही, आवाज़ निकलने कौन से जगह से निकल रही, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाइन और कै क्या है? शुरू हलक से निकलते हैं और मुंह की तरफ। गाइन और कै। शुरू हलक से निकलते हैं। खौफ। इसके बाद जो है खौफ। खौफ जबान की जड़ और परजीब के अंदर से निकला। खौफ जबान की जड़। जबान ये जो है, बात की मिसाल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं। ये जबान है, जबान की जड़ कहते हैं इसको हम जबान की जड़ कहते हैं। और ये परजीब, जो परजीब किसे बोलते हैं? जो आखिरी जबान के पीछे जो छोटी जीभ होती है, छोटी जबान होती है, उसे हम परजीब बोलते हैं। वहां से निकलती जबान की जड़ और परजीब के अंदर से निकलती। खौफ। खौफ हम इसको लिखेंगे खौफ। जबान की जड़ और परजीब के अंदर से निकलती। उसके बाद देखो नेक्स्ट, खौफ की आवाज। जबान की जड़, अब मैं बताया कि जबान की जड़ कौन सी होती है। जबान का जो आखिरी हिस्सा है उसे हम जड़ कहते हैं। जबान की जड़ खौफ। जब आप इसका खौफ का तलफ्फुज किए तो आपको पता चलेगा कि आवाज़ कहाँ से निकल रही। इसका सही तलफ्फुज करने पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आवाज़ किस आज़ा से, कौन से हिस्से से निकल रही। उसके बाद काफ। काफ क्या है? जबान के बीच और परजीब के बाहर से निकलती। जबान के बीच काफ। आप अंदाजा लगाएं, आप एक बार इसका तलफ्फुज कीजिए। काफ। जबान के बीच और परजीब के बाहर से, परजीब के बाहर से काफ। जो छोटी जबान होती है वो उसके बाहर से, जबान के बीच काफ जो है जबान के बीच और परजीब के बाहर से निकलती है। उसके बाद हम देखेंगे जीम और शीन। जीम और शीन की आवाज। जीम बीच जबान और बीच तालू से निकलती। बीच जबान, जीम जबान के बीच का हिस्सा। जैसे अब हम जबान देखेंगे,
जबान के बीच के हिस्से, बीच जबान और बीच तालु। बीच तालु किसे कहते हैं? जबान जब ऊपर लगती, जबान का जो ऊपर का हिस्सा है ये, उसे बीच तालु बोलते हैं। जीम शीन, जीम और शीन, जबान के बीच और ऊपर तालु, यानी बीच तालु। बीच तालु से निकलते हैं जीम और शीन। आप इसका तलफ़ुज़ करें एक मरतबा, जीम और शीन जबान के बीच और बीच तालु से निकलते। जबान का बीच का हिस्सा, जो हम जबान का बीच का हिस्सा जो है वहां से, और बीच तालु से। बीच तालु बोले तो जबान जब ऊपर लगती, जीम शीन कहेंगे आप, जब तालु ऊपर। अब हम किसी गर्म या ज़्यादा गर्म चीज़ का इस्तेमाल करने से जब मुंह जल जाता है तो ज़्यादा असर जबान के तालु, जबान के ऊपर का हिस्सा जो है उस पर ज़्यादा असर होता है। उसके बाद ज़्वाद, ज़्वाद है, ज़्वाद देखेंगे हम। ज़्वाद बाजू ए जबान का किनारा, ज़्वाद बाजू ए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से निकलता है। ज़्वाद आपके बाएं दाढ़ों से, और जबान का किनारा, ज़्वाद जबान का जो किनारा है, जबान का जो किनारा आखिरी, जबान के किनारे से और जो दाढ़ होते हैं, दाढ़ों के किनारे से बाएं दाढ़, ज़्वाद सीधे या बाएं दाढ़, दोनों दाएं और बाएं दाढ़ों से भी ये लगते हुए आवाज निकलती है, ज़्वाद की आवाज, बाजू है जबान। बाजू जबान और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से ये आवाज खराब होता है। उसके बाद देखेंगे हम लाम, लाम देखेंगे। लाम की आवाज कहां से निकलती है? नोक, जबान और तारक के मसोड़ों से निकलती है। नोक जबान, जबान की नोक जो है, जबान है लाम, जबान की नोक से हम लिखेंगे लाम। नोक जबान और तारक के मसोड़ों से, जो तारक बोलते हैं, तारक इसे बोलते हैं और इसे तालु भी बोलते हैं। तारक, नोक जबान और तारक के मसोड़ों से निकलती है ये आवाज। लाम किस जगह से निकलती? जबान की नोक, यानी नोक जबान और तारक के मसोड़े, जो तारक के मसोड़े जो हैं बाजू के, वहां से जो आवाज निकलती है। कौन सी आवाज है? लाम की आवाज। इसके बाद नेक्स्ट और है रे, तोय, दाल, ते,
और जो है स्वाद, जे, सीन, ये अगले आने वाली क्लासों में इंशाअल्लाह हम इनका मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद एराब, अलामतें और हुर्फ़ इल्लत, हुर्फ़ सही के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।